एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ बेस लाइन आकलन। इस वीडियो पर बताने वाला हूँ, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। समय रहेगा इसके लिए 2 घंटा। इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किस तरह से आपका प्रश्न आने वाला है इसको देख लीजिए। ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका आपको योगफल निकालना है। तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 3x से माइनस 3x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी कि इसका उत्तर आपका आ जाएगा 0। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल क्या होगा? ऑप्शन बी, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h हो, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। उसके बाद यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर किया जाता है, तो दर का प्रतिशत कितना होगा? आधा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा आधा। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी तरह से आपको तैयार करना है। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं, तो इसका आपका आ जाएगा अद्वितीय। माइनस प्लस 2 और माइनस 3 किस चतुर्थांश में होगा, इसको बताना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका चतुर्थ। बात करते हैं आपका एक ही अवधि पर बने हुए कोण डैश होते हैं अर्धगोले का आयतन, इसको बताना है आपको। इस तरह से आपका प्रश्न रहेगा। बात करते हैं आपके अगला, √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा का मान आपको बताना है कितना होगा। इस तरह से आपका मान दिया गया, सत्य और असत्य दिया गया है। यदि वर्ग समीकरण के मूल बराबर है तो विविधकर का मान काल्पनिक होगा, असत्य आ जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। सभी समरूप बहुभुज सदैव सर्वांग सम होते हैं, तो ये सत्य आ जाएगा। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न। तो इस तरह से आपको प्रश्न दिया रहेगा, बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है दो संख्याओं का योग 5 है, उनका अंतर 2 है। इस कथन को समीकरण के रूप में दर्शाइए। दो संख्याओं का योग कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं दो संख्याएं x प्लस वाई बराबर कितना 5 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। तो इस तरह से आपका कथन बनेगा। बात करते हैं मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 और 3 से होकर जाती है। साइन 32 अंश, तो साइन 32 अंश को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 58 बटे आपका कितना हो जाएगा 2 कॉस 58 अंश। तो यहाँ से ये बदल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 58 अंश बटे आपका हो जाएगा 2 कॉस 58 अंश। यहाँ से ये कट गया दोनों पद, तो यहाँ से इसका उत्तर आ गया 1/2। बात करते हैं आपका इसका समानांतर माध्य निकालना है। तो सभी आंकड़ों को आपको जोड़ देना है। यहाँ पर जितने पद है, यहाँ पर कितना है 5 धन 7 हो गया 16 9 25 और 11 36 36 और 49 और 5 कितना हो गया आपका 54 64 और 7 कितना हो गया 71 81 और 9 90 100। तो इसका योग हो गया आपका 100 आ गया। यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 100/8 से इसका समांतर माध्य निकल जाएगा। इसको सूत्र विधि से आपको हल करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a होता है। तो ये सूत्र आपको लगाना है सूत्र विधि के लिए।
उसके बाद है श्रेणी का 10वां पद, तो इसका ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो सूत्र में आप मान रख दीजिए, ए का मान 9 दिया गया है, सार्वंतर यहाँ पर कितना होगा, -4 होगा। तो यहाँ पर 10 माइनस 1 यानी कि ये -4 हो गया आपका। तो यहाँ से 9, यहाँ से कितना हो गया, 9 चौक 36, 9 माइनस 36 यानी कि -27 हो जाएगा। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। ये कंडीशन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको 100% कर लेना है। दो चरों वाले सरल रेखाओं के समानांतर प्रतिच्छेदी और संपाती होने का प्रतिबंध आपको बताना है। उसके बाद है आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न ये दिया गया है, ये सभी आपके 10वीं के ही प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद है यहाँ पर दिया गया अज्ञात प्रेक्षण का मान आपको ज्ञात करना है। इस तरह से आपको करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रतिमाह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाते में निवेश करते, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। ये प्रश्न है। तो इस तरह से आपको 50 अंकों का प्रश्न आएगा। त्रिकोणमिति के आपको प्रश्नों को ज़्यादातर हल कर लेना है, क्योंकि त्रिकोणमिति आपका शाखा के अंतर्गत आता है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये पहले हर का यहाँ पर निकाल लेना है। लघुत्तम हर का लघुत्तम समापवर्तक, उसके बाद इसका त्रिय गुणा कर देना है, सिंप्लीफाई करना है, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से इनमें से क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। यहाँ पर 18 प्रश्न दिया गया है, आपको बहुत कम प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आपको त्रिकोणमिति, बीजगणित और आपके ज्यामिति के चैप्टर आपका अच्छे से होना चाहिए। बहुलक माध्यिका का सूत्र पता होना चाहिए। यही पेपर में आपका आने वाला है। थैंक यू सो मच।